हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। हंसवानी कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 11th फिजिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्लास 11th फिजिक्स की बात करें तो जो क्लास 11th की फिजिक्स है ये बिल्कुल बेसिक से शुरुआत होने वाली है। अगर हम यूँ कहें कि अगर आपने 10th 9th की फिजिक्स को नहीं समझा है, उसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको घबराने की कोई चिंता नहीं है। आपको क्लास 11th की फिजिक्स जो है वो बिल्कुल बेसिक से है। मतलब यहाँ अगर हम देखें तो जीरो से फिजिक्स की शुरुआत होती है। हम 11th 12th फिजिक्स को अगर हम बहुत अच्छे सीखते हैं तो फिजिक्स वाला टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो आज से हम क्लास 11th फिजिक्स की शुरुआत करेंगे और बेटा जो क्लास 11th फिजिक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है मापन एवं मात्रक। मापन एवं मात्रक, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या है मापन? अगर हम इसको समझना चाहे, जैसे हम आपसे बोल रहे बेटा, जैसे आपके पास ये दो रेखाएं हैं, हमने आपको यहां दो रेखाएं दी हैं और हमने आपसे बोल दिया कि इसमें आप क्या बता सकते हो। तो बेटा आप बिना किसी मात्रक की सहायता से आप ये बोल सकते हो कि सर जैसे मान लो ये रेखा ए है, ये रेखा क्या है, वी है, तो रेखा ए से रेखा वी जो है वो बड़ी है। आप अभी यही बस बता सकते हो कि जो रेखा ए है उसकी तुलना में रेखा जो बी है वो बड़ी है। लेकिन कितनी बड़ी है क्या आप ये बता पाओगे? नहीं बता सकती हो। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रिया का मतलब होता है जिससे हम किसी चीज का अनुभव करते हैं। जैसे आंख से हम किसी चीज का रंग रूप आकार का अनुभव करते हैं, तो आंख भी एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है। कान से हम किसी चीज की आवाज का अनुभव करते हैं कि कौन तेज है, कौन कम धीमी आवाज है, तो हम कान भी हमारी एक प्रकार की क्या हो गई? ज्ञानेंद्रिय है बेटा। अगर हम तीसरी बात करें, जैसे हम किसी वस्तु को छूकर हम उसकी गर्माहट का अनुभव कर सकते हैं, उसके ताप का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन कौन वस्तु कितनी गर्म है या कौन किससे ज़्यादा गर्म है ये हम छूकर अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जैसे मान लो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास एक वस्तु ये है, एक वस्तु क्या है? वी है। अब अगर हमने मान लो इसको भी टच किया, इसको भी टच किया, तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु ज़्यादा गर्म है, कौन थोड़ी सी कम गर्म है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि बताओ कितनी ज़्यादा गर्म है, तो ये आप कभी नहीं बता सकते हो। तो कहने का हमारा सिंपल सा ये तात्पर्य है कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा केवल हम वस्तु की तुलनात्मक, वस्तु का जो हम क्या है तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब है हम केवल ये बता सकते हैं कि कौन कितनी बड़ी है, कौन उसकी तुलना में छोटी है, कौन ज़्यादा गर्म है, कौन कम गर्म है, किसका आकार बड़ा है या छोटा है। लेकिन कितना बड़ा कितना छोटा ये हम कभी भी नहीं बता पाएंगे बिना किसकी सहायता से? मात्रक की सहायता से। तो मापन और मात्रक ये जो है ना फिजिक्स की एक बेसिक सी शुरुआत है। यहां से फिजिक्स को बेसिक सी शुरुआत मानी जाती है कि यहां से फिजिक्स की शुरुआत हुई है। बात समझ पा रहे हो आप? अब यहां देखें भैया, मात्रक की बात करें, मापन की बात करें, पहले क्या होता था? पहले जमाने में आपको पता होगा वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी। भाई आज से बहुत साल पहले अगर हम बात करें, जब मापन और मात्रक जैसी कोई पद्धतियां नहीं थी, उस टाइम पर वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी। आपने किसी को एक वस्तु दे दी, जैसे मान लो किसी को गेहूं की ज़रूरत है तो सामने वाले ने उसको गेहूं दे दिया, उसको चावल की ज़रूरत है तो उससे उसने चावल ले लिया। पहले मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मतलब वस्तुओं का क्या किया जाता था? आदान प्रदान किया जाता था। उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, इससे पहले कोई लेना देना नहीं होता था।
हम वस्तुओं का आदान प्रदान अपनी आवश्यकता अनुसार किया करते थे, आज से बहुत पहले। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो हम हर चीज़ को एक विधिवत तरीके से आदान प्रदान करते हैं, उसकी वैल्यू के साथ, उसकी क्वांटिटी के साथ। बात समझ पा रहे हो? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? आपको एक एक बात और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और साथ में कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन दे सकें। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले समझते हैं भौतिक राशि को। किसको समझते हैं? भौतिक राशि या भौतिक राशियां, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां क्या हैं? सबसे पहले बात यह आती है कि भौतिक राशियां क्या हैं। देखो, भौतिक राशियों का मतलब यह होता है जितनी राशियों को हम माप सकें, वे सभी राशियां जिनका मापन करना क्या होता है? संभव होता है। हम जिन जिन राशियों को माप सकते हैं उससे हम भौतिक राशियां कहते हैं। हम आपसे क्या बोल रहे हैं? वे राशियां, भौतिक राशियों का मतलब हमने क्या बोला आपसे? वे राशियां जिनका मापन, वे राशियां जिनका मापन क्या होता है? संभव होता है। मापन संभव होता है। वे राशियां जिनका मापन क्या होता है? संभव होता है। उससे हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। भाई, जिनका मापन संभव होता है मतलब जिन राशियों को हम माप सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। तो उससे हम भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कहते हैं। ये आपकी भौतिक राशि की क्या होगी? परिभाषा। उदाहरण के तौर पर किन चीज़ों का मापन संभव होता है? जैसे हम किसी चीज़ की क्या माप सकते हैं? तो लंबाई। तो बेटा लंबाई क्या होगी? एक भौतिक राशि है। हम किसी भी चीज़ का क्या माप सकते हैं? द्रव्यमान माप सकते हैं कि नहीं? तो द्रव्यमान भी एक क्या हो गई? भौतिक राशि हो गई। हम किसी भी चीज़ की गति को माप सकते हैं, तो गति भी एक क्या हो गई? भौतिक राशि हो गई। बात समझ पा रहे हैं? हम किसी भी वस्तु का क्या माप सकते हैं? ताप। तो ताप भी क्या हो गई? एक भौतिक राशि। और ऐसी तो बहुत सारी होती हैं भौतिक राशियां, तो हम पूरा तो नहीं लिखेंगे, तो हम यहां से यूज करेंगे आदि। मतलब ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं। तो भौतिक राशियां आपको समझ में आई होंगी क्या होती हैं, एक बार फिर से समझते हैं। वे राशियां जिनका मापन क्या होता है? संभव। हम जिन जिन राशियों को बेटा माप सकते हैं वो सबकी सब राशियां जो हैं वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। हम हैं जैसे आप बताइए, क्या हम अपनी लंबाई को माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। भाई, हमारी कोई ना कोई लंबाई होगी। हम बोल रहे 5 फुट है तो 5 फुट हो, हमने मापन कर लिया अपना। दूसरी बात, हम द्रव्यमान भी माप सकते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो द्रव्यमान भी भौतिक राशि हो गई। अगर हम बात करें, हम किसी भी चीज़ का ताप माप सकते हैं, तो ताप भी क्या हो गई? भौतिक राशियाँ। तो आपके दिमाग में एक बात जाएगी, नहीं सर ऐसे तो हम सब कुछ माप सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनको नहीं माप सकते हो। कैसे? जैसे हमने आपसे बोल दिया कि आप हो और आपके पिताजी हैं। आप और आपके क्या है? पिताजी है। तो आप अपने पिताजी की क्या करते हो? रिस्पेक्ट करते हो, सम्मान करते हो। लेकिन आप कितना सम्मान करते हो, क्या ये आप माप के बता सकते हो? तो आपका जवाब होगा नहीं। हम सम्मान करते हैं, लेकिन कितना करते हैं ये हम दर्शा नहीं पाएंगे। हम ये बता नहीं पाएंगे कि सम्मान कितना होता है। सम्मान का मापन कभी किया ही नहीं जा सकता है। तो जिन चीज़ों का मापन करना क्या ना हो, संभव ना हो, उससे हम भौतिक राशि नहीं कहेंगे। और जिन चीज़ों का मापन करना क्या होता है? संभव होता है, उससे हम उस भौतिक राशि कहते हैं। आपको इतनी बात आई ना समझ में? जैसे किसका मापन करना संभव है? भौतिक राशि। मतलब जैसे आप किसी भी चीज़ की लंबाई माप सकते हो,
दुनिया की हर एक वस्तु की आप लंबाई माप सकते हो कि नहीं? हम द्रव्यमान माप सकते हैं, हम गति माप सकते हैं, हम उसका ताप माप सकते हैं, हम उसका क्षेत्रफल माप सकते हैं। तो जिनका मापन करना क्या होता है संभव, वे सबकी सब कहलाती हैं भौतिक राशियां। आशा करते आपको यहां तक की बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। और जिन विद्यार्थियों को यहां तक की बात समझ में आई वो कमेंट में एक बार जरूर लिखकर बताएं कि हाँ सर यहां तक की बात टोटल क्लियर है। ठीक है, अब बात ये आती है कि भौतिक राशियां तो समझ ली, लेकिन ये मापन है क्या? ये मापन जो चीज हम पढ़ना चाह रहे हैं, मापन का मतलब क्या होता है? ऐसा क्या करते कि हम बोल देते राशि की हमने माप कर ली है? तो सबसे दूसरा जो हम बात समझना चाहेंगे वो है क्या? मापन। वो क्या है बेटा? मापन। क्या है मापन? अब नॉर्मल अगर हम आपसे पूछे तो आप बोलोगे मापन क्या है? कई बच्चे यही बोल देते हैं मापन मतलब जिसको माप ले, किसी वस्तु को मापना मापन कहलाता। अब ये तो आपने परिभाषा थोड़ी ना बताई। किसी वस्तु को मापना मापन क्या? आप इसको समझाओ साइंस के हिसाब से कि मापन का मतलब होता क्या है। तो समझते हैं हम इसको कि मापन आखिर है क्या। यहां देखें, मापन का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है। एक बात बताइए, जैसे आपने इस पेन को मापा और इस पेन की माप आपने मान लो लिख दी 10 सेंटीमीटर। मान लो मापा और उस पेन की माप क्या लिख दिया आपने? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि सेंटीमीटर नाम की जो राशि है, सेंटीमीटर नाम का जो मात्रक है, वो इस पेन में कितने बार आया है? 10 बार आया है। 1 2 3 4 5 6 से 10 तक लिखे थे तो हमने बता दिया कि इस पेन की माप 10 सेंटीमीटर है। तो मापन का मतलब होता है कि जो भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि तो समझ गए, जैसे ये भौतिक राशि थी, इसकी लंबाई माप रहे थे आप। तो किसी भी भौतिक राशि की जब हम तुलना मापन का मतलब होता है तुलना करना। मापन का मतलब क्या होता है? तुलना करना। शाब्दिक अर्थ ऐसे समझते हैं, जब हम किसी भौतिक राशि की तुलना एक नियत राशि से करते हैं, एक नियत भौतिक राशि से करते हैं, एक नियत मानक राशि से करते हैं। नियत का मतलब होता है जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, जिसकी वैल्यू हमेशा समय के साथ, स्थान के साथ बराबर बनी रहती है। जितनी वैल्यू कल थी उतनी वैल्यू आज हो, ऐसी राशियों को हम बोलते हैं नियत मानक राशि। हमने आपसे क्या बोला? कौन सी राशियां? नियत मतलब जिसका मान बदलता ना हो, मानक राशि। अगर आपने किसी भी भौतिक राशि की तुलना, मापन का मतलब क्या होता है? किसकी तुलना करना? भौतिक राशि की तुलना। जब हम भौतिक राशि की तुलना किससे कर देते हैं? नियत मानक राशि से। किससे कर देते भैया? नियत मानक राशि से करते हैं, तो उसे हम मापन कहते हैं। कितना सिंपल सा काम है। आपके पास कोई भी भौतिक राशि है, उसकी किससे तुलना कर दो? नियत मानक राशि से, तो वो कहलाता है उसका मापन। आपने उस भौतिक राशि का मापन कर लिया है। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से भी तुलना करते हैं, लेकिन बेटा हमारी ज्ञानेंद्रियों से की गई तुलना हमेशा नियत नहीं होती है, वो बदल सकती है। हम उसमें क्लियर वैल्यू नहीं बता पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई मानक राशि है, कौन सी मानक राशि? नियत मानक राशि, जिसके मान बदलते नहीं है, जिसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे आपसे हम बोले तो ये वैल्यू फिक्स है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। हम आपसे बोल रहे 1 फुट बराबर, तो आप बोलोगे हमेशा 12 इंच होता है। क्या वैल्यू बदलती है? हम आपसे बोल रहे 1 kg बराबर 1000 जी, मतलब 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो क्या ये वैल्यू समय के साथ बदलती है? नहीं बदलती है। क्या ये वैल्यू स्थान के साथ बदलती है? नहीं बदलती है। तो हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि किसी भी भौतिक राशि को लो और उस भौतिक राशि की तुलना किससे कर दो? नियत मानक राशि से। ऐसा करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। आपको आया ना इतना समझ में?
किसकी तुलना? भौतिक राशि की। तो क्या बनाएंगे भी हम यहाँ पे डेफिनेशन? यहाँ जो हमारी डेफिनेशन होगी मापन की वो ये होगी कि किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की तुलना नियत मानक राशि से करना, किसी भौतिक राशि की तुलना नियत मानक राशि से करना मापन कहलाता है, मापन कहलाता है। हमने आपसे बार बार बोल रहे हैं कि आप भैया किसी भी भौतिक राशि को लो, भौतिक राशि का मतलब होता है जिनका मापन किया जा सके। अब उस भौतिक राशि को आप किससे तुलना कर दो? नियत मानक राशि से, तो इसका मतलब हुआ आपने उसका मापन कर लिया है। यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? भौतिक राशि की तुलना बस तो करना है, किससे? नियत मानक राशि से, तो उसे हम बोलेंगे मापन। ऐसा करना कहलाता है मापन। बात आई ना समझ में? अब मापन करते समय जब आप वैल्यू लिखते हो, यहां देखो, जैसे मान लो हमने किसी चीज को मापा, उसकी वैल्यू आई 10 सेंटीमीटर। मान लो हमने किसी का द्रव्यमान मापा, उसकी वैल्यू आई 5 kg। मतलब इसमें किलोग्राम जैसी जो राशि है वो कितनी बार शामिल है? 5 बार। मान लो हमने किसी भी चीज को मापा, आया समझ में, और हमने समय मापा और हमने लिख दिया यहां पर 15 सेकेंड। क्या लिख दिया? 15 सेकेंड। तो ये सबके सब मापन लिखे हुए हैं, लेकिन आप इस मापन में देखोगे एक संख्यात्मक वैल्यू भी आती है, और जिसमें आप मापते हो वो वैल्यू भी लिखी जाती है। यहां भी देखो, जैसे 10 संख्यात्मक वैल्यू आई है और मापा आपने उस राशि को किस में है? सेंटीमीटर में। यहां भी आप चेक करो तो एक संख्यात्मक वैल्यू आई है ना, संख्यात्मक वैल्यू आई है, और आपने यहां उस राशि को किस में मापा है बेटा? किलोग्राम में। यहां आप देखो तो यहां भी एक क्या आई है? संख्यात्मक वैल्यू आई है। वहां उस राशि को किस में मापा है आपने? सेकंड में मापा है कि नहीं? तो ये जो पूरा जो हमने वैल्यू लिखी है ये मापन है। ये क्या है? मापन कर लिया आपने। लेकिन इसमें जो आपके पास संख्यात्मक वैल्यू आती है मापन के दौरान, किसके दौरान? मापन के दौरान जो आपको ये संख्यात्मक वैल्यू देखने को मिल रही है, इससे हम बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण। परिमाण आपको ये बता देता है कि कौन सी राशि उसमें कितने बार शामिल है। जैसे यहां परिमाण कितना आया है? 10। इसका मतलब सेंटीमीटर नाम की जो राशि है उस भौतिक राशि में 10 बार शामिल की गई है। यहां मान लो संख्यात्मक वैल्यू कितनी आई है? 5। इसका मतलब 5 क्या हुआ यहां पर? परिमाण। क्या हुआ? परिमाण। और हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये 5 अगर लिखा है और साथ में क्या लिखा? केजी। इसका मतलब आपने जिस भौतिक राशि को मापा है, अब केजी लिखा है तो द्रव्यमान मापा होगा, तो आपने जिस भौतिक राशि का द्रव्यमान मापा है उसमें किलोग्राम कितनी बार शामिल है? 5 बार। तीसरी बात, यहां पर अगर हम किसी चीज का समय माप रहे तो यहां संख्यात्मक वैल्यू कितनी आई है? 15 सेकेंड। कितनी आई है? मतलब 15 वहां पर क्या है? परिमाण, जिसे आप इंग्लिश में मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो यहां पर 15 क्या है बेटा? परिमाण। और ये बता रहा है कि जब आप किसी समय को माप रहे थे तो उसमें सेकेंड कितने बार शामिल था? 15 बार। तो हम ये आपसे बोल रहे हैं कि आप जब किसी भौतिक राशि को मापते हैं, आप जब किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो उस भौतिक राशि की माप में जो संख्यात्मक वैल्यू आती है उससे हम क्या बोलते हैं? परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण। तो क्या होगी परिमाण की परिभाषा? वो भी अपन यहां समझ लेते। अभी समझा दिया ना आपको, क्या दिक्कत है यहां तक कोई? परिमाण। तो हम लिखेंगे इसमें किसी भौतिक राशि की माप में, किसी भौतिक राशि
की माप में प्राप्त संख्यात्मक मान को, प्राप्त किसको उठा, संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। आपको किसी भी राशि की माप लिखी है और उसमें आप संख्यात्मक मान जो दिख रहा है आपको, उसको आप क्या बोलोगे, परिमाण, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, परिमाण कहते हैं। तो मापन हो गया, परिमाण हो गया। एक और नाम आता है जिसका मतलब क्या, मात्रक। क्या होता है, मात्रक। भाई मात्रक का मतलब है आपने राशि को तो माप ली, लेकिन किसी ना किसी चीज में तो मापी होगी उसको। भाई हम अपनी लंबाई को फुट में माप रहे हैं, आपने किसी का वजन किलोग्राम में मापा, या आपने किसी का वजन ग्राम में मापा। आपने ताप को बोला कि 38 डिग्री सेल्सियस, या हो सकता है आपने फ़ारेनहाइट में ताप को माप लिया। तो जब हम भौतिक राशि की माप करते हैं तो किसी राशि से तुलना करके ही तो करते हैं। तो भौतिक राशि की जब आपने माप की और आपने उस भौतिक राशि की माप जिस भी मानक राशि से की है, वो आपका कहलाता है मात्रक। जैसे हमने मान लो यहां पर किसी भौतिक राशि की माप में लिख दिया 10 मीटर। क्या लिख दिया, 10 मीटर। तो भैया 10 तो हो गया उसका परिमाण। अब भी बता, संख्यात्मक मान क्या है, परिमाण। लेकिन आपने तुलना किससे की, उस भौतिक राशि की, मीटर से। किससे की है, तो मीटर आपका कहलाएगा मात्रक, सॉरी क्या कहलाएगा, मात्रक। जैसे आपने किसी भी चीज का वजन मापा और आपने लिख दिया 5 kg, तो हमने आपको बताया जो संख्यात्मक मान आता है उसे आप क्या बोलोगे, परिमाण। लेकिन आपने तुलना किससे की थी उस राशि की, किलोग्राम से, तो किलोग्राम क्या होगा, वहां मात्रक होगा। सीधा सीधा काम यह है कि भौतिक राशि की जब आप माप करते हो और उस भौतिक राशि की माप आप जिस भी मानक राशि से कर देते हो, उस भौतिक राशि की जो माप है वो आप किसी भी मानक राशि से करते हो, उस मानक राशि को ही क्या बोला जाता है, मात्रक बोला जाता है। तो हमने ये लिखेंगे कि भौतिक राशि की माप, भौतिक राशि की माप ठीक है, भौतिक राशि की माप जिस मानक राशि से की जाती है, भौतिक राशि की माप जिस मानक राशि से की जाती है उससे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। उससे हम मात्रक कहते हैं। बात आई ना समझ में। आपके पास जो भौतिक राशि है उसकी माप आप जिस भी मानक राशि से कर देते हो उसे आप क्या बोलते हो, मात्रक। मानक राशि का मतलब हमने बताया था जिनके मान हमेशा फिक्स होते हैं, जिनके मान बदलते नहीं है, ना समय के हिसाब से ना स्थान के हिसाब से। तो बेटा हमने अभी कितनी डेफिनेशन पढ़ी, 4। एक भौतिक राशि, तो आपको भौतिक राशि समझ में आई। भौतिक राशि का मतलब क्या होता है, भौतिक राशि का मतलब होता है कि जिनकी हम माप कर सके, जितनी भी राशियां हैं जिनका मापन संभव होता है वो सबकी सब क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां। उदाहरण के तौर पर लंबाई, द्रव्यमान, गति, ताप, समय आदि। समय भी लिख सकते हैं। मापन क्या है भाई, आप जब भौतिक राशि की माप करते हो तो आप उस भौतिक राशि की तुलना जिस मानक राशि से कर देते हो उस मानक राशि को ही हम क्या बोलते हैं, उस मानक राशि से तुलना करना हमारा क्या कहलाता है, मापन। और परिमाण का मतलब क्या होता है, जब आपने मापन किया तो मापन करते समय एक संख्यात्मक मान मिलता है, उस संख्यात्मक मान को ही हम क्या बोलते हैं, परिमाण। और जिस मानक राशि से आप तुलना करते हो उस मानक राशि को हम बोलते हैं मात्रक। तो ये 4 डेफिनेशन आपकी बेसिक नॉलेज को बढ़ाती हैं। यहां से आपको याद रखना है मापन क्या है, मात्रक क्या है, परिमाण क्या है, क्योंकि हम फिजिक्स में आगे बहुत यूज करेंगे कि मात्रक कैसे लिखते हैं, परिमाण की वैल्यू क्या है।
ठीक है, मापन करना क्या है, तो ये आपको याद रखना है इतना। आपको यहाँ तक की बात समझ में आई? अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप ये बताएं कि आपको क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, इसके बाद क्लास 11th फिजिक्स का सेकंड लेक्चर की तैयारी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।